लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रफ्तार अब तेज हो चुकी है। कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लिहाजा सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में फतह पाने के लिए अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में जुटी हैं, जिसे लेकर 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की भव्य रैली होगी। इस महारैली को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, CPIM के सीताराम येचुरी सहित सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। रैली में 17 महीनों बनाम 17 साल के कार्यों के साथ साथ बिहार में हुए जातीय गणना, आरक्षण की व्यवस्था को 75% किए जाने सहित कई मुद्दों पर रैली में चर्चा की जाएगी। महागठबंधन की इस भव्य रैली को लेकर महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं की संयुक्त बैठक राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय पटना में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपानाथ पाठक, भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेन मीना तिवारी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि महंगाई रोकने, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को कम करने और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए महागठबंधन के द्वारा जन विश्वास महारैली पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा। उस दिन पूरा पटना लोगों से पट जाएगा। 3 मार्च को महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया है और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, CPI-ML के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, CPM के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और CPI के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियों ने एकमुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया कि सबके दुख तकलीफ को दूर करने के लिए ये महारैली हो रही है। कुछ लोगों के इधर उधर करने से बिहार विचलित नहीं होने वाला है। बिहार के आप भी निवासी हैं और दुख और तकलीफों को आप देख रहे हैं। सबकी दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए विश्वास दिलाने के लिए भी ये महारैली हो रही है। याद रखिए, ये महारैली से पूरी जनता इसके साथ है, इंडिया के साथ है
गठबंधन महागठबंधन के साथ है। कुछ लोगों के इधर उधर करने से बिहार विचलित नहीं होने वाला है। दंगाइयों और उन्मादियों से मुक्ति इस देश को दिलाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग कतारबद्ध होकर के इस लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि जन के बीच इस विश्वास को जाने दीजिए कि किस तरह से हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होकर के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद। परमिशन मिला है कि नहीं? सर रैली का परमिशन मिला या नहीं? परमिशन मिला हुआ है। बिना परमिशन के आप लोगों को क्यों बताते हैं? याद रख लीजिए, हम लोग बिना कानून का पालन किए हुए हम लोग कोई भी कार्य को नहीं करते हैं। हर चीज़ अनुशासित ढंग से, चाहे जितने भी दंगा उन्मादी तो हम लोग को प्रभोग करें, हम लोग सभी काम अपने नियमबद्ध अनुशासन के साथ हम लोग अपने कामों को करते हैं। अरे सीट शेयरिंग हो जाएगा। सीट शेयरिंग के लिए आपको क्यों चिंता? इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह का वातावरण बना है उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को MSP को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं है। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई 7वें आसमान पर है, सबको लेकर लोगों में गुस्सा है। इसलिए महागठबंधन ने ये फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुंचाना है, ताकि हम लोगों के नेताओं की बात लोग सुन सकें और बिहार में एक नया नेतृत्व सामने आए और उस नेतृत्व को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे लोकसभा चुनाव में हराएं। यही बात कहने के लिए आप सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। बहरहाल बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में महागठबंधन की इस जन विश्वास महारैली लोगों के बीच कितना हिट साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।